नमस्कार, मैं स्वदेव हसमसा और सभी को स्वागत करता हूं हमारे हिल्स लैब में। और आज हमारी साथ मौजूद है ऑल एपेक्स बॉडी का, जो दिमा हासों डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल सभी धर्म जाति सभी जनजाति को लेके ऑल एपेक्स बॉडी बनाया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक गठन किया है। वहाँ उसी कमेटी में बहुत सारा हमें जो दिमा हासों में जो लोग रहते हैं, हर ट्राइब बोलो नॉन ट्राइब बोलो, सभी लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन का जरिए से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं हम लोगों को। वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग हैं। तो पूरे देश में हमारे सिर्फ भारतवर्ष के लेके पूरा वर्ल्ड को कोविड-19 ने अपना चपेट लिया है। तो उसको हम कहेंगे अभी फ़िलहाल असम में भी दिन ब दिन जो कोविड-19 का इफेक्टेड है, पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहा है। और हमारे दिमा हासों में भी 7 लोगों को इफेक्ट हुआ है। और दिमा हासों डिस्ट्रिक्ट से जो बाहर में है उनको भी 1-2 आदमी को इफेक्टेड हुआ है, जो पॉजिटिव केसेस मिला है। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन 4 ख़त्म होने जा रहा है। अभी फिर लॉकडाउन 5 होगा, 5.0 होगा। उसके बाद क्या होगा अभी वो सरकार के ऊपर में क्या स्ट्रेटेजी लेगा, किस तरह से वो लोग फिर से वो लॉकडाउन 5 को आगे बरकरार रखने कैसे स्ट्रेटेजी लेगा, ये तो गवर्नमेंट का हाथ में है। लेकिन पहले मैं सबसे पहले सभी को हमारे स्टूडियो में हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। पहला हमारे साथ में है वर्किंग प्रेसिडेंट प्रेजर सेंगयुंग, जहां ऑल एपेक्स बॉडी का वर्किंग प्रेसिडेंट है। और एक तरफ में है जॉन पाइथन, जो स्पोक्स पर्सन है कोऑर्डिनेशन कमेटी का। और एक तरफ में है ट्रेजरर, जहां जैंतिया कम्युनिटी का जो एक ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स बॉडी का लीडर है। और साथ में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में उसका भी एक दायित्व है। तो अभी मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये दिमा हासों डिस्ट्रिक्ट का ही हम बात करेंगे स्पेशली, यानी कि ये 2-3 दिन में हमने देखा कि पहले क्या होता था, एक सोशल डिस्टेंस का बात करें, सोशल डिस्टेंस होता था। लेकिन अभी लोगों के बीच में कहीं अवेयरनेस का भी कमी हो सकता है। और जिस तरह से मैसेज पहुँचना था ये लोगों के बीच में, उस तरह से शायद कम्युनिकेशन का भी गैप हो गया होगा। तो इसलिए काफ़ी लोगों को मतलब ऐसा सोचता है कि ये जो हाफलों का आदमी है अगर माईबांग में जाएगा, या हाफलों का आदमी कहीं मरासो जाता है, या मरासो का आदमी अगर कभी हाफलों में आएगा, तो लोगों के बीच में ऐसा सोच आ गया कि उनका एक ऐसा डर हो गया, जिस तरह से डरना चाहिए उससे भी ज़्यादा डरेंगे। तो पहला हम प्रेसिडेंट साहब से जानना चाहेंगे, क्या इसका बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए? सबसे पहले हिल्स लाइव का सभी दर्शकों को नमस्कार और थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर हिल्स लाइव टीम। हाँ, ये सही है। कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों की तरफ से भी हम लोग भी रिसीव किया है। जो एक्चुअली जो सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट मीन किया है, वो दूसरा तरफ से वो दूसरा डायरेक्शन तरफ से वो ट्रीटमेंट हो रहा है, इन द सेंस दैट सोशल आउटकास्टिंग हो रहा है। इंस्टेड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग वो सोशल आउटकास्टिंग हो रहा है, और बिल्कुल गलत है। और अभी सही ने आप जो कहा वो सही कहा, तो कुछ नॉलेज का भी थोड़ा कमी है। हाँ, कमी है। और जो भी मालूम हुआ वो सोशल मीडिया से होता है। और हाँ, ये डरने का बात हुई है। डर के भी एक दूसरा को जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, और इसका अल्टीमेटली उसका विनर होगा वो कोविड-19 ही होगा। हम लोग सब मिल के हम लोग का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपना जो है उसको ध्यान में रख के हम लोग को फाइट करना है। और ये फाइट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसिल, अथॉरिटी का साथ में हम लोग एक साथ जुट होकर फाइट करना है, तभी जाके हम लोग जीतेगा। और क्योंकि ये फाइट जो है ये एक अनसीन ऑब्जेक्ट का साथ हो रहा है। हम लोग का नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है। वो कोविड-19 का जो वायरस जो है वो अनसीन ऑब्जेक्ट का साथ हो रहा है। और ये अभी जो अभी ये फाइट जो चल रहा है एंटायर वर्ल्ड में, जो इन ए लार्ज स्केल वार जैसे हो रहा है। एक वार ही है। हाँ, एक लार्ज स्केल वार हो रहा है। और देखिए, हर वार में एज फार में एज माई नॉलेज इज कंसर्न, दो चीज़ का टेस्ट होता है उसमें। वन एक्चुअल होता है आपका इंटेलेक्चुअल टेस्ट होता है, और एक हो गया आपका कॉन्साइंस। तो आदमी का जो कॉन्साइंस होता है, जो इंटेलेक्चुअल जो होता है, जिसका विद स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल पावर होता है, जिसका जो कॉन्साइंस स्ट्रॉन्ग होता है, वही
ये वॉर वही विन होता है। सो एक टेस्टिंग मोमेंट है अभी, हम सभी के लिए एक टेस्टिंग मोमेंट है। हम लोग अपना को प्रूव करना है जो यस हम लोग को प्रूव करना है जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हम लोग का कितना तक है, तब जाके हम लोग ये गेम हम ठीक है। और भी हम जानते हैं जोंदा से ये जो तमाम ये खबर ये भी आ रहा है कि कोई अगर बाहर से आया है तो वो लोग अपना गांव में गया था, सरकार की तरफ से मेडिकल की टीम की तरफ से उनको होम क्वारंटाइन रहने के सलाह दिया गया। उसके बाद वो जब गांव में जाता है तो उस वक्त उसको कोई गांव का आदमी अपना गांव में यानी बेटी गांव में इंटर करने नहीं देता है। तो आप क्या कहेंगे इसका बारे में? आप क्या सोचते हैं कि ऐसा करना ठीक है, सही है क्या? नमस्कार हिल्स लाइफ का दर्शकों, और जैसे मेरा वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा, धन्यवाद हिल्स लाइफ आज फिर दोबारा हम उनको यहाँ टॉक शो के लिए बुलाया। तो देखिए, ये जो बाहर से पहले हम उनका डिमा हसाओ ग्रीन जोन था, किसी बीमार नहीं था। गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया ग्रीन जोन है बोल के। लेकिन दुर्भाग्य हम उनका जो डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी खराब की वजह से हम उनका जितना गरीब बच्चा लोगों, गरीब घर का बच्चा लोगों, जैसा गांव का बच्चा लोग जाके बेंगलोर में हो, केरला में हो, दिल्ली हो, लोग जाके वहाँ में काम करता है। तो काम करता है उनका अपना फैमिली को पालने के लिए और अपना सरवाइव करने के लिए जो यहाँ से निकल के जो गया है, इलून रिटर्न आने के बाद में आके हम उनके डिस्ट्रिक्ट में जो कोरोना फैला है बोल के आदमी ने उनको यहाँ में जो 7 जन पेशेंट मिला बोल के ये न्यूज़ जाने के साथ साथ में सब डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में पैनिक हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए इतना पैनिक होने का कोई दरकार नहीं है मेरा हिसाब से। कल हम उनका टीम, हम उनका ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन कमेटी हम जाके सब क्वारंटाइन विजिट किया। इवन JNV में हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट भी जाके विजिट किया है। वहाँ बहुत प्रॉब्लम था, पहले समस्या था। तो उस समस्या में क्या है, देखा जाके उधर में मास्क भी बांटा है और कुछ खाने का पीने का भी सामान हम दे के आया, जितना सका हम उनको और से हम किया। तो अभी देखिए जो बाहर से आया हुआ है यहाँ में जो हम उनका डिस्ट्रिक्ट में जो आदमी लोग अभी कोई तो बोलता है जो बाहर से आए कि हम उनके यहाँ में ऐसा करा, हम उनका हाफलों का नाम बदनाम हो गया। लेकिन अभी अच्छा से हम देखिएगा वो भाई लोग उनके सब हाफलों का आदमी है नहीं, वो हाफलों का आदमी नहीं, हेडक्वार्टर है बोल के यहाँ में सब बात से ले आया बोल के यहाँ में वहाँ में उमरंगसो का आदमी भी है, वहाँ में हंगरुम का आदमी भी है, वहाँ में लाइसों का आदमी भी है, वहाँ में माइबूम का आदमी भी है, वहाँ कालाचान का आदमी भी हो सकता है, एंटायर डिस्ट्रिक्ट का आदमी है। तो इसलिए क्या अभी हाफलों का आदमी लोगों को अपन जो कोरोना है बोल के अपन डरना नहीं, वो पैनिक नहीं। तो ऐसा है जो हम काम में जाके देखा है, जहाँ में लूफोल था कई जगह में यदि लड़का लोग भाग नहीं सकता बोल के हम फिजिकली हम जाके ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर लोग हम फिजिकली जाके हम देखा है। देख के जहाँ लूफोल मिला हम SP साहब को भी ओवर फोन में, DC साहब के साथ भी जाके मिल के उनका बाद में ADC उनके साथ में भी बैठ के हम अच्छा से डिस्कस करें, जहाँ लूफोल था वहाँ में आदमी न जा सकने के लिए ये बोला है। तो देखिए अब उन्हें ना पैनिक होने का दरकार नहीं। जो आज में जितना भी आया हुआ है बाहर से, जो वो उसमें आप कम्युनिटी का नाम नहीं लेगा, सब कम्युनिटी का आदमी है। लेकिन वो कौन है? वो हम उनका भाई लुगुन है कि नहीं? हम उनका भाई लुगुन है, हम उनका बहन लुगुन है। तो क्या हम उन इलुन को आज तक डॉक्टर लुगुन से जो इलुन इतना आदमी अभी 336 आदमी बैठा हुआ है यहाँ में, और भी आ रहा है। अभी भी लामडिंग में एक आदमी है, बास में बैठ कर हम सुना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम खबर लिया है। तो अभी देखे 336 में 336 जन में क्या 336 जन तो कोरोना तो नहीं हुआ ना। कोरोना तो दूसरा है, आपका सबसे डेंजर तो कोविड-19 है। कोविड-19 तो अभी तक तो नहीं कंफर्म नहीं हुआ ना। तो इसलिए क्या है इतना पैनिक होना है? तो इसलिए क्या है जिनिस तो देखिए, अब उनका दिल में डर नहीं होना है। हम उनका जो भीतर में शांति था वो शांति रहना है। हाफलों का आदमी बोल के हम जो पर्टिकुलर हाफलों का आदमी है बोल के
हाफलों का आदमी को कोविड मिला बोल के आज तक हम उनको ये नहीं बाहर से अनला लोगों ने तो लेकिन हम जानना चाहिए जो ये आदमी लोग किस लिए बाहर गए हम उनका डिस्ट्रिक्ट गरीबी के वजह से हम उनके डिस्ट्रिक्ट में गरीबी का वजह से काम नहीं मिलता बोल के लोग बाहर में जाके इनकम करता है हम उनका डिस्ट्रिक्ट का भी साथ में हम उनका डिस्ट्रिक्ट का भी लोगों इनकम देता है तो इसलिए अब उन पैनिक मत हुई वही हम उनका ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से एक हम उनका अनुरोध है और साथ साथ में ये बोलने मांगता है देखिए ये कोविड-19 कोरोना को लेके कमेटी ये किया है आपका काउंसिल लोगों भी ठीक है वो बात में हम आएंगे तो फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं सर ये अब बताइए ये जो लोगों का जो गांव का आदमी का पास में ये जो कम्युनिकेशन गैप होने का वजह से जैसे कि थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि ये जो लोग जिस तरह से एक डरना चाहिए जिस तरह से उसको बात का बार में एक जिस तरह से ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को एक व्यवस्था लेना चाहिए हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोग मानता है कि ये जो डरना बहुत ज़रूरी है ये सभी ने कहा जो स्पीकर था उन्होंने कहा कि डरना बहुत ज़रूरी है लेकिन ऐसा बात नहीं उसको एक घिन करना यानी कि उसको ये हम लोग सोसाइटी में से कुछ उसको बाहर कर देते हैं ऐसा भी होता है तो ये ऐसा होने से क्या आप क्या सोचते हैं इसका बारे में ये ठीक है क्या पहले हमारा तरफ से नमस्कार कि लाइव स्ट्रीम के लिए जो हमको और हमारा ABCC को हमें इनवाइट किया है और हमारे कुछ व्यूज़ हमारा एपेक्स बॉडी की तरफ से या हमारी टीम की तरफ से शेयर करने के लिए आपने जो इनवाइट किया है इसके सबसे आप उनको खुशी बात जनाता है और आज में जैसे आपने कहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में दर चीज़ तो हम बार बार इसमें अपना जहाँ में भी हम गया है वो हम बोल के रहता है अभी तक 2 महीने लगभग हो गया है हम इस कोविड-19 का डर चीज़ तो हम उनका मन में हमका दिमाग में हमका सोच विचार हो या सोने में उठने में यही डर चीज़ तो हम उनका दौड़ होना हमारे लिए एक अच्छा बात है दौड़ होना ठीक है लेकिन दौड़ से दूर होना ये तो बहुत खराब बात है सोशल डिस्टेंस तो अच्छा है ठीक है वो सोशल डिस्टेंस अच्छा है लेकिन फिलहाल अभी हम गांव में जो हमने ऑफिशियल के थ्रू से जो हमने अपना काम की तरफ से भी कुछ एरिया भी हम गया था विजिट किया था हरगाजाव साइड पे भी गया था और कुछ अपना हम लोग हाफलों का जो कितना 2-3 गाँव ना हम गया है जब कोई भी बाहर का आदमी जब देखा है उसको एक एलियन के जैसा देखा है एलियन कैसे कुछ बाहर देश का से जैसे आने वाला आदमी के लिए उन नज़र से देखता है वो दौर चीज़ तो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जैसे जो अभी कोविड-19 जो है वो ठीक है हम लोग इसको कहाँ से फैला हुआ है बाहर हम जो अंदाज जो बोला था वो बाहर का लेके बाहर लोग जो अभी काम करके उन्होंने आया है उन्होंने तो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरा फैसिलिटीज ठीक किया है और उन्होंने तो जैसे अब न्यूज़ तो स्प्रेड होता है उन्होंने पूरा गोरा गोरी इधर उधर उन्होंने गया है बोल के आदमी उनका कुछ हाफलों का बाहर में ऐसा भी न्यूज़ आता है मतलब वो गलत जो क्वारंटाइन सेंटर में रहा है वो लोग बाहर में घूम रहा है बोल के घूम रहा है और खुशी खुशी से उन्होंने मार्केट एरिया तक में भी है बोल के हाफलों का बाहर जो टाउन है उतना तक भी हम खुद अपना कान से सुना है और अनाउंसमेंट भी कुछ पहले तो दिया था कि बाहर का आदमी जो है उनको जैसे अभी एज फॉर एग्जाम्पल हरगाजाव साइड में भी हम कल ही आया था वहाँ पे भी अभी तो और फिलहाल नहीं लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा तक भी है कि बाहर का आदमी जो है वो आना नहीं चाहिए था वो ठीक है लेकिन कुछ काम की वजह से हो क्या क्या की वजह से हो तो वो तो आते ही रहेगा ना तो वो तो रुका नहीं सके लेकिन इसे जो हमने बोला है दौड़ करना अच्छा बात है लेकिन उसको दूर रखना अपना डिस्ट्रिक्ट का अंदर में कुछ ना कुछ तो हरगाजाव का आदमी लोग भी हाफलों में आने के लिए कुछ तो काम है उनका लेकिन अभी हाफलों आने के लिए उनके पूरा डर हो गया है इतना तक ये बीमार से हम उनको डर करा दिया है पूरा घर से निकलना ठीक है स्टे होम स्टे सेफ जो हम उनको जो हम उनका ये मकसद तो होना अच्छा है लेकिन फिलहाल कोई के लिए तो काम भी बहुत जरूरी है जाना है और जो हम उसको नज़र से जो हमारा गांव हो या दूसरा का गांव हो उसको हम लोग डिस्टेंस ज़्यादा रखने से हम लोग के लिए एक मकसद तो फेल हो भी सकता है इसलिए हम लोग का ABBC के थ्रू से हम लोगों ने कोशिश किया है हर एपेक्स बॉडी को एक अपना अपना जाति को शिक्षा देना जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव है और अभी काउंसिल के थ्रू से भी हो अपना अपना जात से हो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो हम लोग करके आया है और करके रहेगा आने वाला दिन में भी करके रहेगा क्योंकि ये बीमार तो इतना जल्दी खत्म होने वाला भी नहीं है और अगर लॉकडाउन कल तक खत्म हो जाएगा 31 तक तो खत्म हो जाएगा
इसके बाद में जून में क्या होगा तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर हम उनका गाइडलाइंस दे देगा, उस गाइडलाइन के हिसाब से चल के और हम लोग की तरफ से भी और भी मजबूत से यूनिटी, एक डिस्टेंस जो होना डिस्टेंसिंग होना जरूरी है लेकिन यूनाइटेडली सब मिल के ही इस कोरोना को बाहर में रखना है, हम लोग अंदर में रहना है और साथ साथ काम का वजह से हो जाओ जैसे भी हो, जैसे अभी आदमी तो बाहर में निकालना जरूरी है, इसलिए दौड़ चीज तो होना अच्छा है लेकिन ज़्यादा दौड़ होना हमारे लिए तो अपना पर्सनल व्यू हो, हम टीम के थ्रू हो ना नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम फिर से उसके बाद में भी चर्चा करेंगे। तो फिर से हमको वर्कर प्रेसिडेंट से बात कर रहे, ये जो अभी लॉकडाउन 4 खत्म होने जा रहा है, कल एक दिन बचा हुआ, यानी कि 31 को तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी क्या होगा, लेकिन वो बात भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि अभी स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या करने से अच्छा होगा आपका हिसाब से, और सरकार को आप क्या सजेशन देना चाहिए? हम लोग का ये DPA होगा, जो हम लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको अच्छा से निभाना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो गाइडलाइंस रहेगा उसमें कोई को डिस्क्रिमिनेट करो, कोई को आउटकास्ट करो, वो गाइडलाइंस में नहीं है, वो वैसे नहीं होना है। जैसे गाइडलाइंस में जो हम लोग का जैसे कि वो गाइडलाइंस फॉलो करके जाने से हम लोग जो प्रोटेक्ट होकर रहेगा, हम लोग जो बच के रहेगा कोविड-19 से, वो फॉलो करना है। और जो पहले जो कहा हम लोग का स्पोक्स पर्सन ने जो कहा, हाँ ये जो बाहर में जो हम लोग का इधर का ब्रदर्स एंड सिस्टर जो बाहर में कोई इधर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, हायर स्टडी के लिए जाता है, कोई तो है जो फॉर देयर ओन लाइवलीहुड के लिए जाता है, वो लोग उसमें क्यों जाने पा रहा है लोग, क्योंकि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं बोल के रुक गया है। लोगों को ऐसा भी होता है क्वारंटाइन सेंटर में रखा, मतलब उसको कोविड-19 हुआ, पॉजिटिव मिला, इससे रखा, इस तरह सा बिहेव कर रहा है। वो बिल्कुल वो गलत है, जिसको जो भी सच्चा सोच के रखा है वो बिल्कुल गलत है वो, और ये अगेंस्ट द गाइडलाइंस होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर गाइडलाइंस जो दिया हुआ है उसका वायलेशन होता है। वो हमने कहीं भी नहीं लिखा जो कोई को डिस्टेंसिंग करो, सोशल आउटकास्टिंग करो, वो कभी भी कोई जगह में वो नहीं लिखा हुआ है। हाँ वही बात है। तो ठीक है, जो आपसे जानते ये जो लॉकडाउन फोटो खत्म हो जाएगा कल, तो अभी सरकार यानी स्पेशली हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने से लोगों का जो मिस इन्फॉर्मेशन है, हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, वो मिस इन्फॉर्मेशन दूर होगा, और इसमें हर लोगों का क्या क्या दायित्व लेना चाहिए और कैसे कैसे करने से ये जो हम लोगों का ये कोविड-19 हम लोग को लड़ना ही है, और उसके बावजूद भी क्या क्या करने से ये जो सही इन्फॉर्मेशन या सही लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलने से ही ये सब जो है, जो जैसे कि सर ने कहा कि ये डर है, डरना चीज़ ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा डरना भी खराब है, तो इसको क्या क्या करना चाहिए अच्छा होगा, और ये जो कोविड-19 को हमको प्रोटेक्ट करने के, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इंसिडेंट लेने से अच्छा? देखिए सर, हम उनका यहाँ में दो सिस्टम है, एक हो गया काउंसिल है, एक है हम उनका DC है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम यदि देखिएगा तो मेरा सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC को हमारा रिक्वेस्ट है, जो हर एक कम्युनिटी का लीडर उनको बुला के वो मीटिंग कॉल करना चाहिए पहले। अच्छा, उनका बात वो वहाँ में बोलेगा जो हर एक कम्युनिटी को अवेयर करना चाहिए, वो लेकिन है अभी तक डिप्टी कमिश्नर को ओर से, वो सिर्फ FLS में अनाउंस करता है, कितना जगह में सुनता है, हाफलों में भी तो सब जगह में FLS में तो नहीं सुनता है। तो हर एक कम्युनिटी का लीडर उनको यदि बुला के अगर यदि सोशल डिस्टेंस रख के यदि मीटिंग करता था, अगर यदि करेगा, आगे भी करा है सोशल डिस्टेंस रख के, ऐसा अगर यदि करेगा तो हर एक दायित्व अगर यदि दे देता अपना कम्युनिटी के ऊपर में, अपना अपना लिफलेट लेके ये कर दो, हाँ, या अपन अपील करो आदमी से, ऐसा करो, हर एक कम्युनिटी के बीच में अगर यदि वो जिनिस DC ये करके यदि कर देने से हमारे ख्याल में ये हम उनका दूरी तरह ये हो जाएगा। जैसा हम बोला जो डरना चाहिए, आज बहुत दुख लगाए, आज हम उनका हाफलों का बाजार दिन है, लेकिन आदमी लोगों ने इतना डर गया, गाँव वाला लोगों कोई सब्जी लेके नहीं है। अच्छा, हाँ, तो देखिए ये इकोनॉमी बहुत हैम्पर करता है हम उनको, है कि नहीं? हम उनका डिस्ट्रिक्ट आदमी लोग बोलता है जो
डिमा हसाओ बहुत रुपया है, पैसा है, लेकिन हकीकत में हम उनका हमें पैसा नहीं, क्योंकि बोले से हैंड टू माउथ है उनका बहुत। हम डिपेंड करता है काउंसिल का एम्प्लॉय उनका पर में, या सेंट्रल वाला थोड़ा थोड़ी है रेलवे डिपार्टमेंट में, उनका पैसा यहाँ में सर्कुलेट भी नहीं होता है, वो खाता है कुछ बस, बाकी लोन बचाता है या घर भेजता है। तो हम उनका मेन सोर्सेस ऑफ इनकम हो गया, जैसे गांव वाला सब्जी लेके आया। आज आप देखिए ना, डिमासा कम्युनिटी दूसरा टाइम में आता है, आए के कम से कम लोन बाजार में क्या क्या बिक्री करने से भी कम से कम मैंने हम एक कम्युनिटी का पूरा गोला खराब मन मिलेगा, लेकिन इन आके बिक्री करने से नहीं से भी एक आदमी तो कम से कम नहीं से भी बाजार दिन में 2000 रुपए तो लेके जाता है। तो 2000 में उनका इकोनॉमी कितना बूस्ट करता है, कितना उठता है इनका। लेकिन आज के दिन में देखिए ना नागा लोगों निकला ना डिमासा लोगों निकला सब्जी लेके, तो हमका इकोनॉमी तो इससे फिर नीचे हो गिर गया। तो कोई डर चीज से देखिए बस्ती तक में हमको इफेक्ट हो गया। तो इसलिए क्या है, हमारा अनुरोध है क्या, काउंसिल भी हो दो, हम सीएम साहब से भी अनुरोध करता है, जो कम्युनिटी लीडर उनको लेके उनका मीटिंग करना चाहिए। क्यों बोले से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 कम्युनिटी का आदमी होता है, लेकिन हर एक कम्युनिटी का अगर यदि डीसी फेल है तो सीएम साहब अगर यदि ये कम्युनिटी हर एक कम्युनिटी का लीडर को बुला के अगर यदि सोशल डिस्टेंस रख के अगर यदि मीटिंग करता है, मीटिंग करके उसमें अवेयरनेस, क्योंकि अभी सीएम रिलीफ फंड में भी तो पैसा तो कुछ आया है, तो उस सब से लेके यदि सब कम्युनिटी को लैंग्वेज में अपना अपना लैंग्वेज में अगर यदि वो अपील लिख के यदि दे देगा, तो शायद हमारे ख्याल में ये डर चीज बहुत कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आदमी लोग आने शुरू होगा, मार्केट में आएगा, हम उनका इकोनॉमी भी अच्छा हो। अभी जैसे देखिए, हम थोड़ा पहले हम हिमंता बिश्व शर्मा साहब का इंटरव्यू देखा है, वो बोला है जो अभी आस्ते आस्ते अभी मॉल खुलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंस रख के 50% खुलेगा, उनका बाद में अभी कॉलेजेस खुलेगा, उनका बाद में धीरे धीरे जाके मैट्रिक क्लास 9-10 खुलेगा, उनका बाद में स्कूल। तो लाइफ को हम धीरे धीरे अभी स्मूथ करना है, तो वो बात है। और जो आप बताया जो जैसा अभी पकड़िए ये लॉकडाउन फेज 4 का बाद में क्या होगा, वो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन देगा उसको हम फॉलो करना होगा। वो हमारा अनुरोध है, सब पब्लिक से अनुरोध है, आपके हिल्स लाइफ का जितना दर्शक लोगों से भी हम वही अनुरोध करता है, जो हमको गवर्नमेंट से जो हमको गाइडलाइन देगा उसको हम फॉलो करना चाहिए, वही बात है। ठीक है, इसमें अब हम चर्चा करेंगे तो और भी तो सर आपसे जानते हैं कि अभी भी बहुत सारा लोग डिमा हासाओ में आना बाकी है। डिमा हासाओ का जो लड़का लोग बाहर में है स्पेशली, वो लोग अभी भी आना बाकी है। अभी भी बहुत ऐसा है जहाँ पर आउट ऑफ नोटिस में है, तो अगर वो लोग आएगा तो कैसे रहेगा, एक बार नंबर 1 बात। और आप क्या कहेंगे, क्या वो लोगों आने से अच्छा है या नहीं आने से बेहतर होगा? क्योंकि यहाँ पे भी क्वारंटाइन सेंटर का भी हम लोगों के पास में जहाँ उनको रहने के लिए हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट तो चौथा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब रहने के लिए भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कमी है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं रहने के लिए, जो एक प्रोटोकॉल का हिसाब से एक आदमी रहने के लिए टॉयलेट चाहिए, उसके पास अच्छा घर होना चाहिए, तो उसका और अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अभी एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करा 100 से 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उससे तो अभी धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अभी वो और भी आना बाकी। क्या कहेंगे उन लोगों को कि फिलहाल अभी बाहर में रहने वाला लोग अभी हम उनका मेन लाइन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, हम उनका डिस्ट्रिक्ट का तरफ से अभी उन लोग वापस आना मांगता है। क्यों बोले से वहाँ में रह के भी उनका काम जान नहीं है, कितना जो उन प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला लोगों के लिए रेस्टोरेंट हो कहाँ भी हो, उन के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहाँ पे भी जब हम उनका अभी न्यूज़ का थ्रू हो, यहाँ पे भी थ्रू हो, हम लोग देखने सका है कि उनके लिए जहाँ भी उन रह रहा है एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके लिए एक तकलीफ माहौल पैदा होता है। और पहले से भी हम उनका नोटिस को तो अच्छा आँखी से तो नहीं देखा है, और अभी फिलहाल इस समय में तो और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है। उन्होंने आने को तो जैसे हम उनका अभी कितना लोग तो फिलहाल आ गया और आने के लिए फिलहाल उन भी हम तो अपना थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट के लिए तो वेलकम करता है उनको। क्यों बोलने से अभी क्वारंटाइन सेंटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी और फैसिलिटीज तो अभी पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में भी उन्होंने अभी तैयार करते ही है। और इससे पहले भी कुछ गांव कुछ एरिया तो उन्होंने अपना सेल्फ से भी करके रखा है, वहाँ उनको मालूम है। कुछ जगह तो अपना गांव को लेके उन करके आ रहा है। बाहर से आने वाला लोग वहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर अपना लोकल हो, उनका कम्युनिटी बेस हो, और अभी हम उनका डिस्ट्रिक्ट के थ्रू से भी अभी तो एनलार्ज करते ही है, क्योंकि आने वाला लोग और भी ज़्यादा है और उन आना भी चाहिए।
यहाँ पे आके कुछ दिन जब तक ठीक नहीं होगा, फिलहाल अभी जब तक इस कोविड-19 का पूरा हम लोग सक्सेसफुली फाइट नहीं करेगा, उन आने में भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ में रह के उनके लिए एक दुख महसूस होता है। अपना परिवार से दूर, अपना रिलेटिव्स का दूर में रहना एक तो अलग सा दौर चीज़ तो होता है उनके लिए। और उनको जब परिवार के साथ में अगर आएंगे तो ये फिलहाल उनके लिए सेफ्टी हो या एक खुशी तो होता है। और अभी जो हम उनका जो अथॉरिटी हो या काउंसिल के थ्रू से हो या हम उनका किसी के थ्रू से हो, जो अभी क्वारंटाइन सेंटर जो दिया है ठीक है, वहाँ में उनका जो अभी जब बाहर में आएगा तो वहाँ में रहना अच्छा है। कोई तो जो हम उनको मालूम होता है कि वो आएंगे बैकडोर से, अभी गवर्नमेंट का नॉलेज बाहर से उन्होंने ऐसा भी होता है डायरेक्टली अपना घर में चल जाता है, ऐसा भी बैकडोर माने मेन रोड से छोड़ के भी, क्योंकि हम उनका डिस्ट्रिक्ट तो सब चारों जगह में घुस सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जब भी आएंगे तो ऑफिशियली हो, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज होकर आना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। और जब भी आएंगे हम उनको वेलकम करेंगे, एक साथ मिलके हम उन काम करेंगे और उनको एक अपना के जैसा देखना है, उनको बुलाना है, जाना है, उनको एक खुशी में रखना है। अगर नहीं होगा तो इसलिए उनके लिए तो बेचारा बाहर में तो उनके लिए खुशी बात नहीं है। ठीक है, आखिरी बार हमका प्रेजर सिंह हम जानना चाहेंगे कि आपने पहले जब लॉकडाउन फर्स्ट होता सेकंड फेज होने से पहले आप लोगों ने एक गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशली एक अपील लेटर दिया था। अपील मतलब जो सजेशन दिया था इस पर जो अभी का जो हालात को देख के आप क्या कहेंगे, क्या किस तरह से करने से अच्छा होगा? पहले आपने काफ़ी सारा सजेशन दिया था गेट में ऐसा जो जो बाहर से आएंगे उसको टेस्ट करके रखने का व्यवस्था भी एक अपील दिया था। बहुत सारा आपने रिक्वेस्ट किया था उनमें से कहीं, तो अभी क्या कहेंगे? ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन कमेटी से एक मेमोरेंडम सही दिया रहा, उसमें 7 पॉइंट्स सजेस्ट किया था। वो कोल्ड स्टोरेज में रहेगा, एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बहुत दुख का बात है। और अभी टाइम टू टाइम हम लोग कल में भी जो 10 हम लोग स्पोक पर्सन जो हम लोग विजिट करते हैं, हम लोग जो एवरी क्वारंटाइन सेंटर में 3 क्वारंटाइन सेंटर इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर हम लोग विजिट किया है। लूपोस काम है वो लोग हम लोग देखा है, और जितना भी लूपोस मिला है इमीडिएटली हम लोग डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म किया है। और एसपी सर का साथ में बातचीत हुआ जो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम वो एड्रेस करेगा जो जितना भी लूपोस जो हम लोग पॉइंट आउट किया है। और हमें हमेशा हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी हम लोग आश्वासन दिया है और इस बार भी दे के आए जो विल बी ऑलवेज विद देम ये फाइट में, क्योंकि ये फाइट एक कोई पर्टिकुलर टीम करनी है। एंटायर ह्यूमन रेस वर्सेस द अनसीन ऑब्जेक्ट्स का बीच में हो रहा है डेफिनेटली। तो इसलिए वोट अभी का जो सिचुएशन अभी का प्रेजेंट एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है वो लार्ज स्केल में हो रहा है, लार्ज स्केल वार हो रहा है। और मैं पहले थोड़ा आगे पहले बोला जो एवरी वार में 2 चीज़ का टेस्ट होता है, एक इंटेलेक्चुअल टेस्ट होता है, एक तो कॉन्साइंस। इंटेलेक्चुअल आप कितने इंटेलिजेंट है उसमें, वो इंटेलिजेंट तो अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग का उसको वो नहीं हो गया, अभी जो सोशल आउटकास्टिंग हो गया वो इंटेलेक्चुअल टैक्स हो रहा है वो भी। और कॉन्साइंस जो होता है हम लोग जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो टेस्ट होता है। और जिसका जो स्ट्रॉन्ग उसका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होता है, जिसका मॉरल अच्छा होता है, जिसका वार एवरी वार जीतता है। ठीक है, हमने जब लास्ट टाइम हमें टॉक किया था इसी बात को लेके भी हमने काफ़ी चर्चा हुआ था, इसी बात को एक इंसानियत उस बात को भी हमने काफ़ी बार एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटी ग्राउंड में वो उस बात को भी हमने पहले भी रखा था। तो ये अल्टीमेटली अभी जो ये जो आउटकास्ट जो बात है वो भी एक तरफ से ह्यूमैनिटी इंसान का बात भी आता है। हाँ, वायलेशन हो रहा है उधर में ये। हाँ, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का एक तो वायलेशन होता है में, क्योंकि इधर में हर फ्रीली जितना है जो हम जो राइट्स हम जो एंजॉय करता है वो इक्वल टू ऑल, सभी वो राइट्स मिलना है। और एक दूसरे को जो विचार करना चाहिए, एक दूसरे को जो सोचना चाहिए उस वो भी वही हो रहा है। इधर में क्या होता है जो राइट्स जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इधर, क्योंकि एक कोई एग्जाम का आप आउटकास्ट कर दिया तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वो वायलेशन ऑफ और ह्यूमन राइट्स हो रहा है उधर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब कभी ऐसे भी नहीं होना है। जो हम लोग जो पैनल मेंबर्स जो पहले बोला जो ज्ञान का थोड़ा नॉलेज का थोड़ा कमी रहेगी। और हम ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा हम लोग का वही रहता है जो जैसे हम लोग का अच्छा जो है गाइडलाइंस में जो है वो
दूर दूर तक पहुँचे। हम लोग हमेशा वही हम लोग का इनिशिएटिव लिया है। और ये चीज़ हम पहले भी जो बोला जो आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी और कॉन्साइंस, वो दो चीज़ है जो हम लोग को ऐसे बॉडी का हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकता है। हाँ, नॉट बाय सोशल आउटकास्टिंग आवर ओन पीपल, कभी भी नहीं होगा। वो दो चीज़ से हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकता है। इट विल वर्क एज ए बॉडी गार्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोविड-19, वही है। और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसमें जो दिया है, जो हम लोग का कैसे प्रोटेक्ट होगा, हम लोग को सील किया है। हम लोग का जो प्रोटेक्टिव जो क्या है वो चीज़, वो क्या हम लोग को बाहर में जाके जाने में जब ज़्यादा हम लोग मास्क लगाना है। हाँ, अवॉइड जो बाहर में लोग थू नहीं फेंकना है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन करना है बस, नॉट सोशल आउटकास्टिंग। सोशल डिस्टेंसिंग बोला है तो अवॉइड सोशल गैदरिंग कुछ होना है, डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करने लगेगा। और उसके बाद में हम लोग जो अवॉइड जो हम लोग गुटखा खाता है, जो बीड़ी सादा जो भी है उसको अभी तो अवॉइड करने मना किया है फ्रॉम वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। वो फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजर होना है। और हम लोग इफ नॉट नेसेसरी हम लोग घर में रहना है। हाँ, नॉट सोशल आउटकास्टिंग। और सोशल आउटकास्टिंग करके हम लोग एक दूर होगा। ये फाइट हम लोग कभी भी नहीं जीतेगा। जब जीतना है तो कलेक्टिवली हम लोग फाइट करने लगेगा, तब जाके जीतेगा। एक जन को हम लोग आउटकास्ट करके जीतने वाला नहीं है। ठीक है, आखिरी हम शॉर्ट में आप सभी से एक मैसेज देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और यहाँ हमारे जो डिमा हासाओ का लोग हैं, आम लोगों को, उसको भी क्या मैसेज देना चाहिए शॉर्ट में? शॉर्ट में वही है जो हम जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, मिलके रहना है। हम एक सोसाइटी का आदमी है, या मैं 12-13 जात का कम्युनिटी है, लेकिन जब तक हम एक साथ बैठा है, एक साथ बैठ के डेवलप करना है देश को। और हम जो जैसा भी हमारा प्रेसिडेंट साहब बताया, जो वो बीमारी अभी तक कंफर्म नहीं है, जो इन्होंने जस्ट खाली क्वारंटाइन करके रखा है। प्लीज इन्होंने को अपन डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा, इन्होंने आउटकास्ट मत सोचिएगा। ऐसा तो 1820 में भी प्लेग आया, ऐसा तो लेप्रोसी लालून को भी तो आगे दवाई नहीं आने का टाइम में आउटकास्ट करके रखता रहा है कि नहीं। प्लेग को भी तो आउटकास्ट करके रखा, मलेरिया भी तो आगे आदमी लोग नहीं करता, टीबी तक को, टीबी बीमार तक को सोचता रहा। तो सब चीज का सोल्यूशन है। तो इसलिए क्या सोल्यूशन कैसा हुआ, कैसा दवाई निकला है, मिलजुल के डॉक्टर लोगों ने जाके मिलाए कि तो ना सोल्यूशन हुआ। तो आज टीबी भी बहुत खराब से खराब बीमार भी हो गया। तो हम जैसा सोचता है जैसा कोविड-19 एकदम छूत बीमार है, ये गलत बात है। आदमी लोग रॉन्ग ये दे रहा है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है जो स्ट्रांगली ये लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का परिणाम बोलना चाहता है। जो अब उन गाइडलाइन में देखिए जो रूमर्स फैलाता है, रूमर्स फैलाने में जैसा देखता है, सोशल मीडिया में देखता है रूमर्स आदमी लोग ऐसा देता है, अब उन इसके ऊपर में क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? सो रूमर्स इज द वेरी डेंजरस। ये तो आपका अभी का नया जो बोलता है आपका बॉम्ब से भी डेंजर है, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी डेंजर है। तो यही रूमर्स से हम बहुत जिनिस सीखा है। हम डिस्ट्रिक्ट में बहुत जिनिस देखा है, रूमर से हम सुना है, और हम उनका बीच में बहुत डिसयूनिटी भी हुआ है। तो काइंडली हम हाथ जोड़ के बोलता है जो पब्लिक लोगों को आज का हिल स्लाइड को ओर से हम अपन को अनुरोध करते हैं, जो अपन रूमर्स मत फैलाइए। और रूमर्स फैलाने लोगों को सख्त से सख्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर अपन ये लीजिए, एक्शन लेना चाहिए। और हमारा 2 नंबर ये बोली चाहता है, जो देखिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट को आज में हम देखने से हम उनका डिस्ट्रिक्ट में जो अभी जैसा आके एकदम सब हड़बड़ी लग गया है। हम बहुत दुख लगा है देख के, कोई बास में कम से कम 2-3 घंटा बैठने के बाद में उनका बेड आया, ऐसा आया बोल के हमने देखा है अब उनका सोशल मीडिया ओर से। तो बहुत इतना प्रिपरेशन क्यों नहीं? 400 आदमी बाहर से आया तो उसमें प्रिपरेशन एकदम ये खराब था। जैसा जैनवी में जैसा सोशल मीडिया में देखा, ये तो हम उनका डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत खराब है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अपन क्यों पहले से सब प्रिपेयर नहीं करा? जैसा हम उनका हेमंत विश्व शर्मा साहब स्टेडियम ना गुवाहाटी में, वो तो तैयार करके रखा है, 50,000 60,000 आदमी के लिए तैयार करके रखा है। तो इसी तरह हम उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा ये डिजास्टर मैनेजमेंट ये अनवांटेड डिजास्टर है, हम मांग के नहीं हुआ है। तो कम से कम उसके लिए तो प्रिपरेशन तो करना चाहिए था। बेचारा लोग खाना टाइम में नहीं है मिला बोला, अभी ना जाके थोड़ा सेटल हुआ है, अभी तो अच्छा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। और आज में भी 3-4 आदमी रिलीज हुआ बोल के सुना है, बच्चा और कोई लोग, तो अच्छा बात है। लेकिन
ये सब जो अनवांटेड डिजास्टर, कब ऐसा डिजास्टर होगा कोई बोल नहीं सकता। इसलिए हमारा एक अनुरोध है गवर्नमेंट का तरफ में, जैसा आगे में हागरामा बोला था, जो आपका अमित शाह को बोला था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ लोकल प्रॉब्लम, तो लोकल प्रॉब्लम डिजास्टर मैनेजमेंट तो हमारे ख्याल में काउंसिल में दे देने से ठीक है। क्योंकि बोलने से काउंसिल में देने से, देखिए अभी कोई जगह में माधव टीला में आगे में लैंडस्लाइड हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखा, आदमी भी मोरा है इसमें, हाँ, लेकिन आज तक उधर में पैसा मिला नहीं। तो इट इज लोकल प्रॉब्लम। और खास करके हम उनका स्टेट का अंदर में हम उनका जैसा पकड़ो हिल डिस्ट्रिक्ट, ये हम उनका तो सबसे मेजर है कि आजकल लैंडस्लाइड होकर आदमी मरता है। तो देखिए गुवाहाटी में देखिए कोई पहाड़ में यदि दाब के मुरा उनका साथ साथ एक्शन हो जाता है डिजास्टर मैनेज। तो ऐसा में हम उनका यदि काउंसिल इज द सोल अथॉरिटी ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट ना बोलेगा, तो इसमें यदि डिजास्टर मैनेजमेंट भी अगर यदि काउंसिल में अगर दे देता तब तो हमारे ख्याल में फंक्शन और भी अच्छा होता। ठीक। लेकिन हम बहुत दुख से आज में बोल रहा है, जो जेएनवी में जैसा हालत हुआ है, प्लीज और भी बाहर से आदमी लोग आएगा, फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट अपन यदि चाहिए, अपन के साथ में मैन पावर नहीं, तो अपन कम्युनिटी उनको बोला है कि अपन कम्युनिटी लीडर उनको बोला कि अपन सॉल्व करने के लिए बोले ना। आज में डीसी के साथ में देखिए स्टाफ कम है, सब दूसरा डिपार्टमेंट से ले जाके उनको डिप्यूटेशन में लेके रखा है, ठीक है, काउंसिल जो चला रहा है। आज में देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप देखिए जितना वो डिप्यूटेशन करके रखने वाला स्टाफ नहीं, डीसी का अपना स्टाफ नहीं। तो ऐसे करके अगर यदि कोई जगह में आगे में यदि बोलता ठीक है अपन एक क्वारंटाइन सेंटर बनाइए, हर कम्युनिटी अपन अपना अपना आदमी उनको लेके यदि करो, बोले से अपन खाना पीना देने से क्यों हम नहीं करता। तो इसलिए क्या है हम उनका गैप भी है, तो वही जिनिस तो गैप नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम में जो भी करेगा देखिए मिल के करना चाहिए। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन, ठीक है कि नहीं। तो इससे मतलब हम यदि सब एक साथ मिल के हम यदि रहेगा, वही है जो हम यूनाइटेडली हम बैठना चाहिए, हम एक साथ ये रहना चाहिए प्लीज। लेकिन हर एक कम्युनिटी को हम रिक्वेस्ट करता है किसी को अपन डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। ये आज में जो सिर्फ 7 पेशेंट मिला बोला, वो भी 7 पेशेंट में भगवान का मैं से अभी तक नहीं मरा है, सब रिकवर होके आएगा। और आपका क्वारंटाइन सेंटर में 300 से अप्रोक्सीमेटली 336 आदमी है अभी। तो 336 तो अभी जो कोरोना है उनका अभी क्या कोविड-19 है उनका अभी भी अपन प्रूव कर नहीं सकते। तो इसलिए प्लीज हम हाथ जोड़ के बोलते हैं उनको, प्लीज अपन डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा। अपना भाई है, अपना बहन लोगों है, अपने परिवार का आदमी लोगों है, तो इसलिए हम उनको भी वेलकम करना चाहिए। गांव में यदि गांव का है, घर का है, तो एरिया का आदमी लोग अपन इसको वेलकम करके आना चाहिए, क्योंकि वो दायित्व जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया वो दायित्व निभा के आया है वो। तो वही बोल के हम मैंने छोटा सा मेरा यही बोलना चाहिए, जो बोलना चाहता जो हम शांति से रहना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ये सबसे नंबर 1 पॉइंट सभी ने कहा। लेकिन उसको अगर गांव में कोई जाता है, अब 7 दिन का बात है, 7 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा और 7 दिन अपना घर में होम क्वारंटाइन रहेगा। लेकिन इसमें गौर करने वाला ये बात है कि अगर वो गांव में जाते हैं या घर में जाते हैं, तो वो किसी का घर में ना निकले, उसको भी हम लोगों को देखने का, देखभाल करने का हमारा भी दायित्व बनता है। अगर वो होम क्वारंटाइन में घर से बाहर निकलता है तो डेफिनेटली हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को खबर देना चाहिए, पुलिस को खबर देना चाहिए, और जो लोग जिसने भी दिखा है वो भी खुद भी बोलना चाहिए कि आप क्यों बाहर निकल रहे हो। ऐसा बात है कि हम लोग को नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए डेफिनेटली। ये बात कहीं, क्योंकि अभी आजकल 7 दिन का ही क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा, उसके बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन रहेगा। तो उसमें संभाल के जब जो लोग घर में खुद जो क्वारंटाइन सेंटर में है वो लोग जब जाएगा तो वो भी खुद समझना चाहिए, और जो गाँव का आदमी है वो भी समझना चाहिए ये जो आदमी है इसको 7 दिन का बाद में भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए उसको क्वारंटाइन सेंटर में 7 दिन रखा है। ये 7 दिन होम क्वारंटाइन में रखा है। उसको जिस तरह से कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से गाइडलाइन से मान रहा है कि नहीं, वो सब कुछ देखना जरूरी है। तो लास्टली सबसे जानना चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग ये बताना है कि ये क्या करने से अच्छा होगा और गाँव वाले लोगों को क्या क्या करने से अच्छा होगा। वही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो अव्वल करके आ रहा है, उसमें जितना स्टेप लिया है गवर्नमेंट अपन अप्रिशिएट करता है। और फिलहाल अभी जो गांव में है, टाउन एरिया के लिए इतना प्रॉब्लम तो नहीं है, आदमी जानकारी है उसमें के लिए। लेकिन फिलहाल जो हम लोग का दूर एरिया पे भी है, क्योंकि
हम लोग का इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गाँव वाला लोग भी बाहर में रह रहे हैं और अभी वापस आ रहा है, उनको भी जैसे हमने ऐड किया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। और उनका विलेज अथॉरिटी हो या उनका जो एरिया का जो MSc लेवल हो, उनका थ्रू से भी उनको वर्कआउट लेना जरूरी है। और साथ में जो हम लोग जो पर्सन ने जो बताया था, जो हम गवर्नमेंट और ऐसे डिस्टेंस नहीं रहना है, गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना है। जो हम लोग ने जो पुट अप किया है, पहले जो हम लोग सजेशन किया था, जो प्रपोजल दिया था, और उसके जरिया से हम अगर एक साथ मिल के काम करेंगे, कोरोना को हटाना है, कोरोना को जीतना है, इसलिए आज में हमको विश्वास लेके जाना है। तो ये था हमारा आज का टॉक शो, जो सभी ने आज हमारी स्टूडियो में आया। सभी ने अपना जो व्यू है, जैसे सभी जो जिस तरह से हम लोग को ये जो डिजास्टर है, ये जो एक लड़ाई है, एक सभी ने कहा कि हम इसमें जो हमारे हिस्से में जो पर्सन लोग आया बताया कि ये एक वार है, तो इसको हम लोग को जीतना तो है और जीतेगा भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात है कि हम लोग को साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं हिस्से का जो दर्शकों को है, व्यूवर्स है, उसको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं से भी आते हैं तो ठीक है, ये क्वारंटाइन सेंटर में जब रहेंगे तो खुद को भी संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर एक ऐसा है जहाँ बहुत लोग रहते हैं। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कि सरकार की तरफ से बार बार कहा है, वो हमेशा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जब क्वारंटाइन सेंटर से जब घर जाओगे तो घर में जाने के बाद में जिस तरह से आपको फैमिली का साथ से थोड़ा दूर रहना है, 7 दिन का ही बात है, 7 दिन आपको क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा और 7 दिन अपना घर में होम क्वारंटाइन बन के रहेगा। जब आप जाओगे तो लोगों से थोड़ा दूर रहना ही आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि जो क्वारंटाइन सेंटर में है उन लोगों से जब बात किया तो उन लोगों ने एक बात अच्छा सा हमें भी समझा दिया कि मेरा पास कोविड इफेक्टेड हो सकता है, मैं एक कैरियर के हिसाब से मैं गांव में जाता हूँ, तो मेरा माता पिताजी को, मेरा भाई बहन को, ताकि ये कोविड जो उन लोगों के पास में ना हो। आप तो बच जाएंगे, लेकिन दूसरा को आप बचाने का भी आप दायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दूर से आया है, कहीं ना कहीं किसी से आपको कनेक्शन हुआ होगा, तो उसको हम सेफ्टी करने के लिए खुद को आप नहीं हो सकते कोविड पॉजिटिव, लेकिन दूसरा को आप करा सकते हैं। सरकार के डॉक्टर की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये बात बार बार अपील करते रहा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के और हमारे डिमा हासाओ का जो लोग हैं, उन सभी को जिस तरह से इन लोगों ने जो बात रखा है, जिस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छा बात है, सुनने में भी बहुत अच्छा है और मेंटेन करने में भी सभी को इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन उसको सोसाइटी से बाहर रखना, उसको गांव में घुसने ना देना, ऐसा बिल्कुल करना बहुत गलत है। अगर ऐसा होता है तो ये सभी को हम अपील करता कि इस तरह से ना करें और आने वाला भविष्य में ये जो कोविड-19 है उसको हम लोग को डरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको गिनाना बहुत ख़राब है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। फिर से और दूसरा टॉक शो में हम बात करेंगे कि फिर से हम इन्हीं लोगों को और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम सवाल करेंगे क्या करने से ये डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट बच सकते हैं। और पहले अभी भी डिमा हासाओ फिलहाल हम तो कहेंगे ग्रीन जोन है, क्योंकि यहाँ का जो लोग है उन लोगों में से किसी का पास में भी ऐसा मतलब इन्फेक्टिव केसेस नहीं मिला। जो आया है वो क्वारंटाइन सेंटर में है। मैं आशा करता हूँ, भगवान के दुआ यही करता हूँ कि वो लोग जो 7 लोगों को इफेक्टेड हुआ है, जिसको पॉजिटिव मिला है, वो जल्द से जल्द आप लोगों का बीच में आएंगे और ये जो पूरा का पूरा ये ठीक होकर आएगा। नमस्कार।